उधर दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बजाते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला और उन्होंने कहा कि मैं भी शीश महल बना सकता था, लेकिन मैंने 10 सालों में 4 करोड़ गरीबों को पक्का घर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि अन्ना हजारे को आगे करके कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया और इन लोगों ने प्रदूषण में घोटाला किया, शराब में घोटाला किया और भर्तियों को घोटाले का शिकार बना दिया। आप आज आपदा बनकर टूट पड़ी है और उन्होंने कहा कि दिल्ली के हर गली से एक ही आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। अभी मैं ये स्वाभिमान फ्लैट के लाभार्थियों से बात कर रहा था यहां आने से पहले, तो ज्यादातर वो इस उत्तरी क्षेत्र के रहने वाले थे। तो मैंने उनको पूछा छठ पूजा कैसी रही। उन्होंने कहा साहब, सर पे हाथ फोड़ के कह रहे थे, साहब यमुना जी का हाल इतना खराब हुआ, अब हम तो छठ पूजा क्या करें, इलाके में ऐसा छोटा मोटा करके हम मां की क्षमा मांग लेते हैं। ये कह रहे हैं यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलते। अरे वोट नहीं मिलेंगे तो क्या यमुना को बेहाल छोड़ देंगे? एक तरफ दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार के प्रयास है, वहीं दूसरी तरफ यहां की राज्य सरकार का कोरा झूठ भी है। दिल्ली में जो लोग राज्य सरकार में पिछले 10 साल से उन्होंने यहां की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया है। पैसे शिक्षा के लिए भारत सरकार ने दिए, आधे पैसे भी पढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर पाए लोग। पीएम के हमले पर आम आदमी पार्टी ने सभी आरोपों को निराधार बताया है, वो भी आपको सुनाते हैं। कोरोना के दौरान पूरे देश में ऑक्सीजन का हाहाकार मचा। गंगा किनारे लाशों को जलाने के लिए लोगों के पास न जगह थी न पैसे थे, और हिंदुओं ने अपनी लाशों को दफनाया गंगा के किनारे। वो उत्तर प्रदेश का मंजर आज सारे देश को याद है। तो चुनाव के समय आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, मगर मुझे लगता है कि जो बातचीत होनी चाहिए वो फैक्ट्स पे आधारित होनी चाहिए। निराधार आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं होता। मावर जी, ये आपदा सरकार आखिर इसका क्या मतलब हुआ? निश्चित रूप से दिल्ली में 10 वर्षों से ये बड़ी आपदा आई है। एक ऐसी सरकार आई है जिसने लोगों को गंदा पानी पिला दिया, जिसने लोगों को दूषित हवा दे दी, लोगों को फ्री में बांटने की बात जो कर रहे थे, फ्री में सांस की बीमारी दे दी, अस्थमा की बीमारी दे दी। ये तो बिल्कुल आपदा ही है। और आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र की जो योजनाएं थी, आयुष्मान योजना पूरे देश में लागू है। और आज क्यों नहीं लागू की? इसी केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में और उनके तत्कालीन वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि हम दिल्ली में लागू करेंगे। क्यों नहीं लागू की? 70 साल से ऊपर लोगों की। महिलाओं से थोड़ा बात करते हैं। मैडम, ये आपदा सरकार का क्या मतलब हुआ जो प्रधानमंत्री जी ने बोला? जो आपदा करते रहते हैं उनका नाम ही आपदा रखना पड़ेगा। आप ये बताइए उन्होंने आज तक किया क्या है सिवाय आपदाएं पैदा करने के? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पिछले 5 साल के अंदर इन लोगों ने झुग्गियां तोड़ तोड़ के 2,78,796 लोगों को बेघर कर दिया। प्रधानमंत्री जी वादा करके गए थे मैं तुमको पक्के मकान दूंगा, लेकिन धोखा दिया, पीठ में छुरा घोंपा। लोगों के बच्चों को सड़क पे लाके कितने सारे ऐसे इनके नेता जाते हैं, झुग्गियों में सोते हैं और 2 महीने के बाद उन्हीं झुग्गी वालों को उनकी झुग्गियां तोड़ के उनके बच्चों को सड़क के ऊपर, भरी ठंड के अंदर सड़क के ऊपर सोने को मजबूर कर देते हैं। 2,78,796 लोगों को इन्होंने 5 साल के अंदर बेघर किया। आज मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मेरी बात नोट कर लेना। 2030 के चुनाव में अगर इन लोगों को वोट दे दिया, 2030 के चुनाव के पहले दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। 1700 फ्लैट भी नहीं देने वाले अगले 2030 के चुनाव तक। ये सारी झुग्गियां तोड़ देंगे, एक भी पक्का मकान ये लोग नहीं देने वाले। ये लोग गरीबों के दुश्मन हैं ये लोग। आज प्रधानमंत्री जी 10 साल के बाद आके 3 कॉलेजेस का शिलान्यास करके गए। कॉलेज शुरू नहीं हुए अभी, आज भूमि पूजन हुआ है, आज शिला रखी गई है, शिलान्यास हुआ है, नींव रखी गई है उन कॉलेजों की। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी 10 साल लग गए आपको 3 कॉलेजों की शिला रखने में। इन 10 सालों में जब तक आप शिला रख रहे थे, इन 10 सालों में मैंने 22,000 क्लासरूम बना दिए, 3 नई यूनिवर्सिटी बना दी, 11 नए वोकेशनल कॉलेज बना दिए और 6 यूनिवर्सिटी कैंपस बना दिए। जितना टाइम आपको 3 शिलान्यास रखने में लगा, उतने टाइम में हम लोगों ने 22,000 क्लासरूम बना दिए, 3 नई यूनिवर्सिटी बना दी, 6 नए यूनिवर्सिटी कैंपस बना दिए और 11 नए वोकेशनल कॉलेजेस बना दिए। हमारी काम करने वाली सरकार है, हमारी शिलान्यास रखने वाली सरकार नहीं है जो चुनाव के पहले आती है और शिलान्यास रख के चली जाती है। तो अरविंद केजरीवाल को आप देख रहे थे। सबसे थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ने निशाना साधा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर। उसका जवाब क्यों यहाँ पर दे रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी देश भर में संविधान गौरव अभियान चलाएगी और अनुसूचित जाति वर्ग तक खासतौर से पहुंचने की तैयारी जो है वो की जा रही है। 11 जनवरी से 25 जनवरी तक पूरे देश में यह अभियान जो है वो चलाया जाएगा और इस अभियान में प्रदेशों की राजधानियों और प्रमुख शहरों में 50 गोष्ठियों का आयोजन होगा। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता इसमें संबोधित करेंगे। तो बड़े स्तर पर इस अभियान की तैयारी जो है वो की जा रही है और 11 जनवरी से 25 जनवरी तक पूरे देश में ये अभियान जो है वो चलाया जाएगा, जिसमें संविधान गौरव अभियान के तहत अनुसूचित जाति वर्ग तक खास तौर से पहुंचने की तैयारी जो है वो बीजेपी यहाँ पर कर रही है।